चलिए कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और क्लास 11th का अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा तो अभी हम लोग ऐसे मेन सिलेबस को नहीं पढ़ रहे हैं, आपको वेक्टर वाले चैप्टर को भी हम पढ़ा रहे हैं। और उस वेक्टर वाले चैप्टर में देखेगा तो इससे पहले जो सबसे फर्स्ट वाला जो वीडियो गया है तो उस वाले वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाएं वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, एक जिसको बोलते हैं ना एकदम लोकल सा डेफिनेशन दिया है। और इसके बाद जो सेकंड वाला जो वीडियो गया है तो उसमें आपको बताया है वेक्टर, यूनिट वेक्टर के बारे में बात की है कि जिसको बोलते हैं ना आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, कैसे है, जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, देखिए अभी आज जो थर्ड सेशन होने वाला है इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ से, और उसके बाद उसका अलजेब्रिक मेथड या जिसको बोलते हैं ना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को सीखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही देखते रहते हो। हाँ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सके, हम भी आपसे जुड़ सके, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे तभी ना ठीक रहेगा। और देखिए आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है तो पहले वेक्टर है, और सबसे पहले आपको जो जोड़ने के लिए आपको हम सिखाने वाले हैं उसको हम लोग सिखाने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। और उसका बाद इसका फार्मूला दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि क्या है, कैसे है, सब कुछ। ठीक है ना। देखिए ग्राफिकल मेथड का जहाँ तक बात है ना, अगर आपको याद होगा तो किसी भी वेक्टर को एरो साइन से डिनोट करते हैं। देखिए फिर से इधर देखिए ना बोर्ड पे, किसी भी वेक्टर को एरो साइन से डिनोट करते हैं, आपको याद है। और एरो में दो चीजें होता है, सबसे पहला जो है ना तीर का लंबाई, लेंथ ऑफ द एरो, लिख देना अच्छा से। पहला वाला जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ एरो, तीर जानते हैं ना, तीर भगवान राम वाला, लेंथ ऑफ कौन सा, एरो। और इस लेंथ ऑफ एरो का क्या काम भैया, तो इस लेंथ ऑफ एरो का काम है मैग्नीट्यूड बदलाना। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है, सीधा सही मतलब है। अच्छा, जो सबसे ऊपर जिसको बोलते हैं ना टिप है या टॉप ऑफ द एरो या टिप ऑफ द एरो, तो इसका काम क्या है ना, इसका काम है डायरेक्शन बतलाना। डायरेक्शन बतलाना यानी किधर की ओर है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होता है तो आपको सिंपल सा बताया है, डायरेक्शन मतलब होता है थीटा। थीटा मतलब क्या, एंगल। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको ये सारा चीज हम बताएं। देखिए अब वेक्टर के बारे में एक चीज और सीखिए, आप उसके सीखे बिना शायद इसको जोड़ नहीं पाइएगा। सीखना क्या है ना कि वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं, पैरेलल में शिफ्ट करते हैं, तब उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। आपको हम कुछ अभी वेक्टर का एक दो प्रॉपर्टी बताते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी जो वेक्टर, इस टॉपिक को ऐसे याद रखिएगा, हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी जो वेक्टर में। ये हेडिंग आप लोग बना लीजिए। और हाँ, ऐसे जब वीडियो देखने बैठते हैं ना निहार के मत बैठा कीजिए, बस देख रहे हैं मजा आ रहा है सर जी तो कथा जैसा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये पढ़ाई है। ठीक है, तो पढ़ाई को इतना हल्का में नहीं लेना, नहीं तो ये आपको हल्का में नहीं लेगा। ठीक है, तो करना क्या, सबसे पहले निहार के मत बैठिए, अपना औजार लेते आइए, जिसको बोलते हैं ना एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और देखते रहिए वीडियो को, और कुछ कुछ नोट करते रहिए। टॉपिक बना दीजिए ग्राफिकल मेथड। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हम लिख देते हैं, हम लिखते हैं ना, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते ही रहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सा, वेक्टर। ऐसे सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं है, बस सुने प्रसाद मिला खत्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सा, वेक्टर। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी की अगर बात करें ना तो कुछ प्रॉपर्टी आप लोग ऑलरेडी सीखे हो, उसको क्या बताया तो ऐसी फालतू टाइप हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की, अगर इफ वी रिप्लेस और मूव अ वेक्टर पैरेलली देन इट डज नॉट, दिखाई दे रहा है ना, डज नॉट चेंज। ये हम लोगों के लिए सीखना जरूरी है, इसीलिए हम आपको सबसे पहले ये सिखाया। मतलब क्या, अगर किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कीजिएगा ना, पैरेलली शिफ्ट करना है, उस वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। कैसे,
और इसमें मेन काम क्या है ना तो मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए ना ही डायरेक्शन बदलना चाहिए। ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना ही डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम हम लोग क्या दिए हैं, ओ ए। अच्छा ओ ए ऐसे अगर लिखता है ना ओ ए और इसको ऊपर इस टाइप से एरो का निशान लगाता है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ओ ए वेक्टर है। पता चला, ओ ए लिखा ऊपर में तीर का निशान लगा है ना, इसका मतलब हुआ यह ओ ए वेक्टर है। और इसका टेल कहाँ पे है, ओ पे, और हेड कहाँ पे है, ठीक है। अब वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना तो नीचे वाला जो सबसे पोर्शन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं टेल, टेल जानते हैं ना। और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अच्छा हेड का पहला अक्षर क्या है, एच, तो हेड को डिनोट करेंगे एच से। और टेल का पहला अक्षर क्या है, टी, तो टेल को डिनोट करेंगे किससे, टी से। लेकिन ये सब बहुआ वाला बात हुआ ना, याद रखिएगा। देखिए अभी हम लोग एच टी नहीं लिखेंगे, फिर हमको लगेगा ना आप लोग एकदम बहुआ है, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। ओए देखिए ये वेक्टर मेरा हो गया ओए, इसको पैरेलली शिफ्ट करना है। अच्छा पैरेलली शिफ्ट करने का सीधा सा मतलब सीखिए कि हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट खींचते हैं, कोऑर्डिनेट खींच दे, खींच दिए कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया आपका y डैश। x x डैश y और कितना y डैश। मान लेते हैं कि ये मेरा जो वेक्टर है OA वह x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। ध्यान दीजिए जो मेरा वेक्टर है ना OA वह x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है थीटा। हम लोग इस वेक्टर को कहीं पे लेके चले जाएं, ठीक है, हम लोग इस वेक्टर को लेके कहीं पे चले जाएं, अगर हर एक बार एंगल थीटा बनाएगा ना हम लोग इसको बोलेंगे पैरेलली शिफ्ट किया है। जैसे देखिए इस वेक्टर को आप अभी इस प्लेन में हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तीर का लंबाई को छोटा बड़ा कीजिएगा ना मतलब उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, और जब भी मैग्नीट्यूड बदलेगा ना मतलब आपका पहले वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बराबर नहीं है। यानी आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, मतलब तीर का लंबाई बदलना नहीं चाहिए। अब पहले था इधर इतना ऊपर में थोड़ा सा नीचे लाया है, लेकिन अगर अभी भी ये वाला एंगल थीटा बनाए ना तो हम लोग बोलेंगे हम लोग इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किए हैं, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी ले जाइए किधर भी, लेकिन न तो तीर का लंबाई बदलना चाहिए न तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बदलना चाहिए। उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे ना हम लोगों ने वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया है, और वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से उसका वैल्यू नहीं बदलता है, यानी मेरे लिए वो वेक्टर सेम सेम रहेगा। पहला प्रॉपर्टी पता चला। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे, देखिए इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर देन इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दैट स्केलर मल्टीपल बट डायरेक्शन does not change। कैसे क्या, अगर देखिए कोई वेक्टर है और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा क्या ना कि उस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड बदलेगा, केवल और केवल क्या बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा। अभी करके दिखाते हैं। और हाँ ये प्रॉपर्टी वगैरह को लिखते रहिएगा, तो बोले ना अपना औजार लेकर बैठना है तो उस औजार को ऐसे दिखाने के लिए नहीं थोड़ा यूज भी करना है। देखिए अभी दिखाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए ना ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर का वैल्यू है
10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ वेक्टर है, सिखा है इस टाइप से। ए वेक्टर है और उसका वैल्यू है 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। अच्छा, आप सबको बोलेगा ना कि 2a वेक्टर का वैल्यू बताइए, 2a वेक्टर का वैल्यू बताइए। मतलब क्या है, 2 इंटू में 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 70 न्यूटन ड्यू नॉर्थ मिलेगा, 70 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। मतलब क्या हुआ कि जब भी दो वेक्टर है, जब भी वेक्टर रहेगा ना उसके साथ हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड का गुना होता है, केवल और केवल किसका गुना होगा, मैग्नीट्यूड का। बाकी जो डायरेक्शन है ना वो सेम रहेगा। दो प्रॉपर्टी पता चला। देखिए तीसरा वाला प्रॉपर्टी भी सीखते हैं, और तीसरा वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि दो वो वेक्टर है ना, दो वेक्टर वो बराबर तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और दोनों का डायरेक्शन भी बराबर हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर कोई नोट में इसको कहाँ लिखना है, नोट में देखिए, अगर ये वेक्टर आपके लिए इतना, अगर कोई बोले ना सर जी 2a वेक्टर ले आइए, आपने तो 2a वेक्टर निकाल दिया। अगर कोई बोलेगा ना -2a वेक्टर निकाल के दिखाइए, तो -2a वेक्टर निकालने का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि -2 इंटू में 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ हुआ। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, -20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। और आपको बताया है ना कि ये वाला माइनस को हम लोग कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे। अच्छा, नॉर्थ का जब माइनस करेंगे ना, यानी इसका इन्वर्स करेंगे तो साउथ मिलेगा। बताए थे आपको, ईस्ट का वेस्ट मिलता है। यानी इसी क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिख दे क्या कि 20 न्यूटन ड्यू साउथ। यानी जब भी किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव क्वांटिटी से गुना करते हैं तब उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। इसको नोट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ओके देन, अच्छा मेरा राइटिंग थोड़ा सा समझते हैं ना, देन इट्स डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड। मतलब क्या समझे कि यदि कोई वेक्टर है ना, अगर उसमें हम लोग किसी नेगेटिव क्वांटिटी से गुना करेंगे उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, और साउथ है तो नॉर्थ होगा, ईस्ट है तो वेस्ट, वेस्ट है तो, ठीक है। अब रिवर्स हो गया, हाँ क्वांटिटी उतना से गुना होगा। एक और जो हम तीसरा वाला प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि दो वेक्टर तभी बराबर होगा ना जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, जब दोनों का डायरेक्शन भी बराबर हो। मतलब क्या है कि दो वेक्टर का बराबर होने का एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, हम लिखते हैं 2 वेक्टर become equal if and only if, 2 vector become equal if and only if their magnitude and direction are same। अच्छा क्या सीखे, दो वेक्टर तभी बराबर हो सकता है ना जब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन दोनों बराबर हो। फिलहाल के लिए 3 प्रॉपर्टी याद रखिए, आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी और भी सिखाएंगे, लेकिन अब भी नई प्रॉपर्टी सिखाएंगे यार, थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए ना। देखिए दो वेक्टर है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड, जैसे पहला वाला का मैग्नीट्यूड और ये आपका दूसरा वाला का मैग्नीट्यूड, तो पहला वाला का मैग्नीट्यूड और दूसरा वाला का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा ना। और केवल मैग्नीट्यूड ही नहीं, पहला वाला का डायरेक्शन और दूसरा वाला का डायरेक्शन बराबर रहेगा ना, तब हम लोग बोलेंगे दोनों वेक्टर बराबर है। अगर बराबर नहीं है ना, बोलेंगे दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। ठीक है, अब जोड़ने पे आते हैं, क्योंकि इतना कुछ चीजें सीखना तो जरूरी था, लेकिन अब जोड़ना भी सीखना जरूरी है ना। आज जोड़ घटाव दोनों सिखा देते हैं, पहले ग्राफिकल मेथड से फिर और डीप से। देखिए जुड़ने में कुछ है नहीं ऐसा कुछ, ग्राफिकल मेथड टॉपिक बनाइए,
एडिशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। लिखिए क्या लिखना है, एडिशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम, अच्छा जी मतलब समझते हैं ना, जी मेथड शॉर्ट है ना, सीखिए ग्राफिकल मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। चलिए आसान है, सिंपल सा, लेकिन समझ तो ले पहले। देखिए अब तुरंत सीख जाएगा, बोलिएगा सर जी तो एकदम आसान है यार, अभी तक हम इसको फालतू में मुश्किल समझते रहे। ये आपके लिए पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर है। अच्छा ये क्या बोलेंगे, इसको टेल बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, हेड। अभी ना बताए, ये क्या है हेड, नीचे क्या है टेल। तो ये वाला आपका क्या है हेड, नीचे वाला आपका क्या है टेल। इसके साथ किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है यार। अच्छा इस वेक्टर का नाम क्या दे देते हैं, ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम क्या दे देते हैं, बी वेक्टर, जोड़ दे। अच्छा इसमें देखिए ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेल और इसको क्या बोलेंगे हेड, नहीं बोलेंगे, ऊपर वाले को हेड बोलेंगे, नीचे वाला को क्या बोलेंगे टेल। अब जोड़ने के लिए है, जोड़ दे। अच्छा आप लोग ये मटकी वाला कार्यक्रम देखा है, जिसमें लोग मटकी फोड़ता है, ऊपर में से बांधा जाता है ना, उसमें कुछ रंग भरा जाता है, कुछ पैसा रहता है, मुद्रा, ठीक है। और देखते ना ऐसे एक आदमी, फिर उसके कंधा पे दूसरा आदमी रहेगा, फिर तीसरा आदमी रहेगा, फिर चौथा आदमी रहता है। देखे हो नहीं गाना ना, गोविंदा, देखिएगा उसमें जो सोनाक्षी सिन्हा वाला गाना है, प्रभु देवा भी है। अब उसमें देखिएगा लोग कैसे मटकी फोड़ते हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो ऐसे देखे ही होंगे। अब आपको हम दिखाते हैं पहले बना करके। ये मान लेते हैं पहला आदमी है ना, इसको नीचे खड़ा रहना, थोड़ा हेवी तो होना पड़ेगा। ये पहला आदमी है, इसके ऊपर दूसरा आदमी को खड़ा होना है। कैसे खड़ा हो, तो ये आपका दूसरा आदमी है, इसका जो पैर है ना, देखिए आदमी तो बिना मुंह का होगा नहीं है। देखिए ये पहला आदमी बेचारा थोड़ा हेवी है ना, इसके ऊपर दूसरा आदमी है, कैसे खड़ा रहता है, इसके कंधा पे इसका पैर रहता है, इसके कंधा पे इसका क्या रहता है पैर, मतलब इसका जहां पे हेड है ना, इसका वहां पे क्या रहेगा टेल। जब भी चीजों को जोड़ना रहेगा ना, एक का हेड दूसरे का टेल होना चाहिए, बस सीधा सा बात है। इसको ऊपर पे मटका फोड़ देगा। तो हम लोग भी जोड़ेंगे, ऐसा ही जोड़ेंगे, एक आदमी का, एक वेक्टर का हेड लेंगे, दूसरे का टेल लेंगे। अच्छा कोई बोलो किसका हेड लेंगे, किसका टेल लेंगे, आपके ऊपर है, जिसका मन करे, ऐसा थोड़ी है, कोई बाउंड नहीं है। लेकिन अभी आपको हम दोनों जोड़ के दिखाते हैं। पहला वेक्टर हुआ ना, एक वेक्टर यही था ना, हाँ जिस डायरेक्शन में ना, जैसे इसका डायरेक्शन ऐसे है तो डायरेक्शन को एकदम ऐसे ही रखना है। अब ऐसे नहीं, कोई बोलेगा सर जी ये वेक्टर ऐसे है, हम इसको ऐसे करेंगे, अरे यार फालतू बात क्या करते हो, ऐसे ही रहेगा ना। अब दूसरा वाला वेक्टर ऐसे है, लेकिन देखिए ना, इसका यहाँ पे हेड है तो हम लोग इसका वाला टेल रखेंगे। इसका जहां पे हेड है वहां पे इसका क्या रखेंगे टेल। तो लेकिन ये वाला इस डायरेक्शन में थोड़ा तिरछा है, स्लैंट है, तो हम लोग इसको तिरछा रखेंगे। और ये वाला आपका कौन वेक्टर हो गया, बी, पता चला। अच्छा यहाँ पे देखिए ना, एक का हेड है, दूसरे का टेल है, और यही जोड़ने का रूल भी है, एक का हेड होना चाहिए, दूसरे का टेल होना चाहिए। जोड़ दिए। अच्छा अभी यहाँ से एक लाइन लीजिए, इसको फाइनल वाले तक मैच कर दीजिए, और ये जो लाइन आपका है ना, इसी वेक्टर को बोलेंगे आर वेक्टर। आर यानी क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। आर को क्या बोलेंगे, आर को बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, जोड़ के आया हुआ। कोई कोई लोग बोलते हैं ना सर जी आर वेक्टर को ऐसे लिखिए ना, कैसे चला, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़े हैं ना, तब आपको क्या मिला है, आर वेक्टर। हम बोले यार बात तो सही है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़े तब आपको क्या मिला, आर वेक्टर। अच्छा एक इंसान बोला ना सर जी ए पे बी को रखे बी पे नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, रखते हैं। पहले बी बनाएंगे तो देखो तो बी ऐसे सेलेक्ट है ना, बी वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर पहले बी पे रखेंगे तो उसके बाद ये पैरेलल है ना, तो देखिए इसका जहां पे हेड है ए का टेल होना चाहिए, कर दिया। और रिजल्टेंट को यहां से लेके यहां तक मिला देंगे, इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे।
बोलेंगे ना। और इस आर का वैल्यू फिर से आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस में कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, जोड़ने आया। अच्छा इस चीज को एक और नाम से जानते हैं, अभी जो आपको सिखा है ना, इसी को फिजिक्स वाले में बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जुड़ने आ गया, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसीलिए इसका नाम दिया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पता चला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हाँ अभी देखिए आगे सिखाते हैं। आप इस टॉपिक को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में लिख सकते हैं। अभी जो आप लोग को सिखाने वाला है ना, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो टॉपिक बनाइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल वाला आपको सीखा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए दो वेक्टर को जोड़ना है, पहले ट्रायंगल लॉ सीखे, अभी दूसरा पैरेललोग्राम है। अच्छा एक और नियम है, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ, आज ही सिखाएंगे। देखिए सिंपल है, पहला वेक्टर ये मेरे लिए कौन सा वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर। चले पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर। अच्छा अभी ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या सिखाया है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से तो पहला वाला वेक्टर खींचिए ना सर जी, खींच दिए यार ये वेक्टर, इसके ऊपर दूसरा वाला वेक्टर खींचिए ना सर जी, वो भी खींच दे यार बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट भी तो खींचिए ना। हाँ बोले ठीक है यार, यहाँ में खींच दिए, यहाँ तक समझ में। अब कोई बोला ना कि सर जी पहले बी वाला को अगर खींचते तो यहाँ से इस वाले बी को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट करने से तो कुछ होता नहीं है। तो बोले हाँ ये बात भी सही है, बी को पैरेलली शिफ्ट किया। अब बोलता है ना ए को भी पैरेलली शिफ्ट कीजिए, ए को भी पैरेलली शिफ्ट कीजिए। आर ए वाला बी है, ए वाला ए है। देखिए तो क्या है, पैरेललोग्राम नहीं बना, ये दोनों आर पी भी है, ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, यानी जब भी दोनों बी वेक्टर मतलब पैरेलल ही होगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर मतलब पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ पे खास बात देखिए, यहाँ पे बी का भी टेल है, ए का भी टेल है, यानी हम इसको टी और टी लिख दें, मतलब टेल और टेल है। यहाँ पे ए का भी हेड है, बी का भी हेड है, यानी इसको एच और एच लिख दें। ये जो नियम हुआ ना, इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप उसको सिंपल बताएगा, देख भाई दो वेक्टर को जोड़ेगा ना, दो वेक्टर को जोड़ेगा ना, तो उसका रिजल्टेंट उनके टेल से लेकर उनके हेड तक जाता है। नहीं पता चला, जब भी आप दो वेक्टर को जोड़िएगा ना, जब भी दो वेक्टर को जोड़िएगा तो उनका रिजल्टेंट उनके टेल से उनके हेड तक जाता है। इफ वी ऐड टू वेक्टर देन रिजल्टेंट लाइज फ्रॉम टेल टू हेड ऑफ दिस टू वेक्टर। लिखते हैं देखिए कि व्हेन टू वेक्टर आर ज्वाइंटेड देन रिजल्टेंट क्या लाइज फ्रॉम, कहां से कहां, देन रिजल्टेंट लाइज फ्रॉम टेल ऑफ बोथ वेक्टर टू हेड ऑफ बोथ। अच्छा मेरा ऐसे ग्रामर वगैरह चेक मत कीजिएगा और स्पेलिंग वगैरह, ठीक है ना, हमको आता नहीं है। तो देखिए when two vector are jointed then resultant lies from tail of both vector to head of both vector। जब भी दो वेक्टर को जोड़ेंगे ना, उनका रिजल्टेंट उनके टेल से लेकर के उनके कहां तक जाएगा, हेड तक जाएगा। यहां तक पता चला। चलिए अच्छा तीसरा वाला नियम है ना, जिसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको भी सिखाते हैं। तो टॉपिक बनाइएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मात्र 3 नियम है, अगर आप वेक्टर को ग्राफिकली जोड़िएगा तो ये 3 ही नियम है, और आपको हम तीनों का तीनों नियम सिखाए। तो टॉपिक बनाएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टॉपिक बनाइए सर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बना लिए। देखिए सिंपल बोलेगा ना, ये मेरे पास पहला वेक्टर है,
ए वेक्टर, बात सही है। बोलेगा ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, चलो ये भी मान लिया। बोलेगा सर जी दोनों को जोड़ दें, हाँ अभी थामा जोड़ना ही है। अब बोलेगा सर जी ये मेरे पास तीसरा वेक्टर है, अब जोड़ के दिखाइए। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, आप जोड़ के दिखाइए। यस, जोड़ देते हैं। पहला वेक्टर तो अच्छा 2 को रहता तो आप लोग जोड़ देते ना, 3 दिए। अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए, भूल सकते हैं ना, भूल जाइए। अगर केवल इन दोनों को दे तो आप लोग आराम से जोड़ दीजिएगा। कैसे? बोलेगा जल्दी से पहला खींचेंगे, इसके ऊपर दूसरा खींच देंगे, बात बन गया। और क्या तो हम बोले फिर तीसरा आपको रुक क्यों रहा है? पहला जोड़े, दूसरा जोड़े। कैसे जोड़े? पहला के हेड पे दूसरा का टेल रखें, तो फिर तीसरा आ गया तो तीसरा को भी वैसे ही जोड़िए ना, यानी दूसरा के हेड पे तीसरा का क्या रख देंगे? टेल रख देंगे। ये आपका सी है, देख रहे हैं बी का यहाँ पे हेड है और सी का टेल है। रिजल्टेंट सर जी यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। और ये वाला आपको क्या बोलेंगे? आर। तो बोलेगा कोई आर वेक्टर बराबर कितना होगा? तो बोलिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में कौन सा? सी वेक्टर। मतलब क्या है कि जितना सारा वेक्टर जोड़ना रहे ना, एक ही करना है। क्या करना है? एक का हेड होना चाहिए, दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, और रिजल्टेंट पहले वाले के टेल से फाइनल वाले के हेड तक। इफ सो मेनी वेक्टर आर एडेड देन रिजल्टेंट लाइज फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। पता चला? इस लॉ को बोलते हैं। अच्छा ये जो नियम है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पता चला? 3 नियम: ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। अच्छा यहाँ से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताते हैं पॉलीगॉन लॉ में। सीखिए इसको भी, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन दे देता है, तो हम सोचते हैं ना आप लोग को सारा चीज बताते चलना चाहिए साथ साथ में, ऐसा नहीं चीजों को छोड़ दें। बोलेगा नहीं ट्रायंगल दिखाई देगा, दिख रहा है ना? अच्छा इसमें एरो का सिंबल पर ध्यान दीजिएगा। बोलेगा ए है, बी है, सी है, आपको ऐसे ट्रायंगल दिखा देगा। ट्रायंगल दिखा, एरो का सिंबल। अब इसमें सोचिएगा ना कि किसको किसको जोड़ के कौन आया है, तो कैसे पता चलेगा? अब देखिए ना, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का हेड है और बी का टेल है, यानी इतना तो पता चल गया ना सर जी इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। अब देखिए इसका यहाँ पे हेड है, इसका टेल, ये सी को देखिए, इन दोनों को जोड़ा गया है, इसके टेल से इसके हेड तक, यानी इस सिचुएशन में लिख सकते हैं ए प्लस में बी वेक्टर बराबर में आपका कौन सा वेक्टर है? सी वेक्टर है। अगला सिचुएशन देखिए, देखते रहिएगा ध्यान से सब लोग, क्योंकि एरो का सिंबल का बहुत बड़ा मतलब हो जाता है। ऐसे करते बोलेगा ना ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर और है क्या है? सी वेक्टर। बोलेगा सर जी ए का हेड है, बी का टेल है, हम लोग बात है सही है। फिर यहाँ पे बोलेगा सर जी बी का हेड है, सी का टेल है, ये बात भी सही है। सी का हेड है, ये का टेल है, बात भी सही है। यानी बोल रहे ना सर जी हम पूरा तो घूम गए और कुछ मिला नहीं, रिजल्टेंट के लिए मिला है कहाँ से? देखिए इस प्रकार का जो फिगर होता है ना उसको बोलते हैं रेगुलर फिगर। क्या बोलते हैं? रेगुलर फिगर। और जब भी रेगुलर फिगर है ना, आप देखिएगा एरो का सिंबल एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होगा। तो जब भी सीक्वेंस में होगा ना तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोग क्या कर देंगे? 0। यानी इस सिचुएशन में तीनों वेक्टर को जोड़िएगा ना 0 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा ए बी सी 0 खत्म। अच्छा अगला वाला कोई बोलेगा ना सर जी और कुछ दिखाइए ना, इतना देखिए पहले ऐसे देखिए, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है। आप इसमें देखिए तो रेगुलर है क्या? एरो का सिंबल रेगुलर दिख रहा है, रेगुलर सारा तो एक लाइन से है ना। अब देखिए जब भी रेगुलर होगा, रेगुलर पहचानने के लिए एक और नियम है। देखिएगा हर एक पॉइंट पे एक का हेड होगा, दूसरे का टेल होगा। हर एक पॉइंट पे एक का हेड होगा, दूसरे का टेल होगा, एक का हेड होगा, दूसरे का टेल होगा। और इस सिचुएशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस में डी इक्वल टू कौन सा?
जीरो लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। लेकिन अगला फोटो भी तो दिखाना फर्ज है ना। देखिएगा, सारा कुछ देखते चलिए। अब इस वाले फिगर में देखिए, ये वाला फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए क्या ये रेगुलर बोल सकते हैं इसको? इस फोटो को रेगुलर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? अब यहाँ पे देखिए ना, एक का हेड एक का टेल मिल रहा है, चलिए रेगुलर है। यहाँ पे एक का हेड एक का टेल मिल रहा है, रेगुलर है। यहाँ पे मिल रहा है क्या? नहीं, दो का हेड मिल रहा है, यहाँ पे दो का टेल मिल रहा है, यानी इस फिगर को रेगुलर नहीं बोलना है। तो फिर सोचना है किसको किसको जोड़ा गया है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे दो टेल है वहां से। ए का हेड है, बी का टेल है, यानी ए बी को जोड़ा है। बी का हेड है, सी का टेल है, यानी बी सी को जोड़ा है। अब यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, मतलब इतना तो पक्का है ना कि सी के साथ डी को जुड़ा नहीं है। यानी हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस में सी वेक्टर इक्वल टू कौन सा? डी वेक्टर। ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कौन सा? डी वेक्टर। ठीक है, इतना ही टोटल होता है। अच्छा एक चीज और देखिए, जो क्वेश्चन अक्सर दे देता है, खैर सीख ही लीजिए, छोड़ना तो है। बोलेगा ना कि पहले ही फोटो में आपको बोल देगा कि रेगुलर है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे बोलेगा। देखिए समझिएगा सब लोग आराम से। आपको क्या दिखाई दे रहा है? सब ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला बी है, ये वाला बी है। इसको मिसिंग कर देगा और इसको बोलेगा सी है। दिखाई दिया? ये माइनस बी होगा, क्योंकि डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर क्यों? देखिए डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नीचे है ना, इसका डायरेक्शन ऊपर, इसीलिए माइनस। ये नीचे फिर ऊपर फिर इसीलिए। देखिए सबसे पहले होगा कि आपको ऐसा फोटो दे देगा, ऐसा फोटो दे देगा, बोलेगा रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन अगर कभी कभी फोटो में इसको डॉट लाइन से मिला भी देता है, बोलेगा ना कि इसका रिजल्टेंट फाइंड कीजिए। इतना फोटो दे देगा, बोलेगा इसका रिजल्टेंट फाइंड कीजिए। अब हम लोग सोचेंगे इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें। देखिए रिजल्टेंट फाइंड करना बहुत सिंपल है। हम लोग सोचेंगे ना कि अगर इसको देखेंगे, ये वाला हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यानी सब कुछ तो सेम है। रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से लेकर के यहां तक कैसे मिलाना पड़ेगा। यहां से यहां तक मिला देंगे तो क्या मिल सकता है ना, इसी को रिजल्टेंट बोलेंगे, आर बोलेंगे। और देखें तो क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बराबर नहीं होगा? बराबर होगा ना, यानी इस वाले वेक्टर में हम लोग क्या लिखेंगे कि आर वेक्टर का वैल्यू बराबर होगा किसके? सी वेक्टर के। पता चला? इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है लोग, तो बता दीजिएगा कुछ है तो नहीं। अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम बनाइएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। टॉपिक बनाइए एंगल बिटवीन वेक्टर। देखिए इसको सिखा देते हैं ऐसे ही, डायरेक्ट डिफिनेशन भी लिख देंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। देखिए आपके लिए बोलेगा ना, आपके लिए पहला वेक्टर है, ए आपके लिए दूसरा वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बोलेगा ये वाला एंगल है 120 डिग्री। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल है 120 डिग्री। बोलेगा ना ए और बी के बीच का एंगल कितना है, बोलेगा सर आप लिखे तो है 120। नहीं, गलत है। कैसे गलत है? देखिए दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी निकाल सकते हैं ना जब या तो दोनों का हेड उस पॉइंट पे मिलता हो, या दोनों को टेल उस पॉइंट पे मिलता हो। ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी निकाल सकते हैं जब उन दोनों का या तो हेड उस पॉइंट पे मिलता हो, या तो टेल उस पॉइंट पे मिलता हो। अगर एक का हेड और एक का टेल मिलता है ना, तब हम लोग उसका एंगल नहीं लेंगे। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना
एक का हेड है दूसरे का टेल है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी एक वेक्टर को आगे पीछे खसकाएंगे। किसको खसकाए, किसी को खसकाए, ये बात बराबर है। तो एक को अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, अभी बताया ना पैरेलली बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक वेक्टर को हम लोग आगे बढ़ा दिए इस टाइप से। अब देखिए तो क्या ये का स्ट्रेट लाइन है, ए वाला 120 है तो ये वाला कितना मिलेगा 60, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल आपको कितना मिलेगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों का टेल टेल मैच कर रहा है, पता चला। अब देखिए कोई बोलेगा ना सर जी आप ए को ही क्यों बढ़ाएं, आप बी को भी तो घसका सकते थे। हाँ घसका तो सकते थे, अभी दिखाते हैं ना। चलिए अभी बी को पीछे लाते हैं, तो बी को यहाँ कैसे पीछे ला दे, तो ये भी बी वेक्टर मिलेगा। देखिए तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अब बार दोनों का हेड हेड मिल रहा है, पिछला बार दोनों का क्या मिला था टेल टेल, या तो हेड हेड मिले चाहे तो टेल टेल। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये 120 तो यहाँ पे कितना मिलेगा 60, यानी ए और बी के बीच का एंगल दोबारा से हम लोग को क्या मिलेगा 60 मिलेगा, एंगल निकल रहा है। दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी मानेंगे ना जब ये तो दोनों का हेड हेड मैच करता हो या जब दोनों का टेल टेल मैच करता हो, पता चला। अब देखिए हम लोग अपने इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। चलिए टॉपिक बनाइए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ओहो, टॉपिक एडिशन ऑफ टू वेक्टर। चलो यार मैग्नीट्यूड वगैरह सब निकल के दिखाते हैं, अभी तक तो केवल ग्राफ ग्राफ सीख रहे थे, ठीक है। क्या दिखाते हैं आपको, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। देखिए आपको फर्स्ट वेक्टर है, इस पे मेरा सेकंड वेक्टर है, यहां तक तो पता चल नहीं रहा होगा ना। ये मेरे पास थर्ड वेक्टर है। चलिए ये वाला वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, इस वाले वेक्टर का नाम क्या है आर वेक्टर। यहां तक पता चला। सपोज टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर आर जॉइंटेड। अच्छा इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं थीटा। अच्छा थीटा पता चला ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा, इसको थीटा नहीं मानेगा। क्यों, क्योंकि एक का हेड है दूसरे का टेल है। अब यहां से हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कर दे ड्रॉ, नामकरण कीजिए ओ ए बी सी। अरे वाला आपका कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो अगर लैंग्वेज लिखना चाहेंगे, अच्छा हाँ एक चीज और देखिए, इस वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे अल्फा। अल्फा क्या है, आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ बना रहा है, और इसी अल्फा को बोलते हैं डायरेक्शन। तो अगर लैंग्वेज लिखिएगा तो लैंग्वेज क्या लिखते हैं, फटाक से जल्दी से मेरे साथ लिखिए। सपोज टू वेक्टर ए एंड बी आर ज्वाइंटेड with each other and angle between जल्दी जल्दी एंगल बिटवीन वेक्टर इज थीटा। पता चला, दो वेक्टर को जोड़े हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को, और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा है। अच्छा एक चीज और देखिए, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर जी ए के बराबर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है कितना है थीटा है। यहां तक लिख सकते हैं। अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू r है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो r है, सिंपली वेक्टर नहीं है। अच्छा अल्फा क्या है, तो अल्फा को ही हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्शन बोलेंगे। अच्छा इस डायरेक्शन को और क्या बोल सकते हैं, तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं अल्फा। अब उसी हिसाब से इस एंगल को क्या मान सकते हो बीटा।
अल्फा निकाल के दिखा देते हैं, बीटा आप खुद से निकाल लीजिएगा। इसको नोट कर लिए सब लोग, ए वेक्टर ये बी वेक्टर अल्फा बीटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। अब हम लोग करते क्या है, इसका सॉल्यूशन देते हैं। कैसे? देखिए सॉल्यूशन देना बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, वहां देखिए ना, सीख जाइए जल्दी से। इन ट्रायंगल COA नजर आया? ये अरे यार COA नहीं नजर आया? COA राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम लोग रिलेशन का लगाते हैं, एक बार लगाते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी OC डिवाइड में AC साइन थीटा। अच्छा OC को OC रहने दें और AC का वैल्यू देखिए ना B, यानी OC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? B साइन थीटा, इजीली लिख सकते हैं। अब इसी ट्रायंगल में रिलेशन लीजिए cos थीटा का, तो cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू क्या मिलेगा यार? OA डिवाइड में AC cos थीटा। OA को ये छोड़ दिया और AC को फिर से B, तो OA बराबर आपको क्या मिलेगा? B cos थीटा मिल सकता है। अच्छा एक चीज और देखिए, वो आपको देखना क्या है, देखिए आपको OB दिखाई दे रहा है, OB OB नहीं नजर आया? OB बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर जी AB और प्लस में OA। हाँ यार बात तो सही बोला, OB इतना बड़ा लिखना है, ये वाला छोटा प्लस ये वाला छोटा, तो OB बराबर OA का देखिए ना अभी वैल्यू निकाले हैं B cos थीटा, और OA का वैल्यू AB का वैल्यू देखिए तो सॉरी AB का पहले वैल्यू देखिए तो AB का वैल्यू किसके बराबर है? A, और OA का वैल्यू देखिए ना क्या निकाले हैं? B cos थीटा। अभी हम लोग डायरेक्शन को छोड़ दिए हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अब आपको एक ट्रायंगल दिखाते हैं। इन ट्रायंगल BOC, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ना BOC नजर आया? अच्छा BOC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BC का जो होल स्क्वायर होगा ना सर जी, वह OB के होल स्क्वायर और प्लस में OC के होल स्क्वायर के बराबर होगा। सही बोला यार? हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका जो होल स्क्वायर होगा ना वो इसके होल स्क्वायर और इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए BC का वैल्यू फोटो में देखिए ना सर जी, R का स्क्वायर, आराम से चलेगा। OB का वैल्यू देखिए ना, आपको हम बताए हैं तो A प्लस में B cos थीटा का होल स्क्वायर, सही है। OC का वैल्यू देखिए ना B sin थीटा का होल स्क्वायर, हाँ यहाँ तक भी सही है। अब R स्क्वायर बराबर है, समझते चलिएगा आराम से। A प्लस B के होल स्क्वायर का फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सॉरी, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB, क्योंकि B का वैल्यू तो B cos थीटा है ना। अच्छा इसका होल स्क्वायर कीजिए, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अच्छा इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लें तो R स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा? A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB इनटू में क्या मिलेगा? cos थीटा, ये मिलेगा ना। और देखिए ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, बचपन से तो सीख गए हो। तो R स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB कौन सा? cos थीटा। अच्छा इधर स्क्वायर में उधर किस में चला जाएगा? रूट में, यानी R बराबर आपको क्या मिलेगा? रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB कौन सा? cos थीटा। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा ना, अगर दो वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं, दो वेक्टर क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उनका रिजल्टेंट कितना होगा? रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। फिर पूछेगा डायरेक्शन, ओहो कहाँ लिखते हैं? इसको मिटा देते हैं, आप लोग के पास है ऑलरेडी, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगा, बताइएगा। देखिए डायरेक्शन कहने का मतलब होता है अल्फा,
डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अल्फा। अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो tan अल्फा, आपको बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना BOC, तो tan अल्फा बराबर निकालिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं? OC बटा में OB, OC बटा OB लिख सकते हैं। तो tan अल्फा बराबर में OC का वैल्यू देखिए कितना है? 20 sin थीटा, और OB का वैल्यू आप बताए थे ना, कॉपी में देखिए ना होगा A प्लस में B कौन सा? cos थीटा। यहाँ तक पता चला। आपको निकालना था अल्फा, लेकिन आपने tan अल्फा निकाला है। कुछ नहीं सर जी, अल्फा को रहने दीजिए, tan को उधर भेज दीजिए। तो tan को उधर भेजिएगा ना तो tan को ऐसे लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स। तो tan इनवर्स आपको क्या मिलेगा? 20 sin थीटा डिवाइड में A प्लस में B कौन सा? cos थीटा। और इसी का जो वैल्यू आता है ना अल्फा, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। लेकिन हम लोग इसी का बार बार यूज करेंगे ऊपर वाले लाइन का। आपका आंसर भी इसी लाइन में दिया रहता है। यहाँ तक पता चला? अच्छा, ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके साथ कुछ और मिसलेनियस टॉपिक और भी है, लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम आज इसको यहीं पर रोकते हैं और आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।